जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस तिथि पर ही माता सीता का प्राकट्य हुआ था और सीता नवमी का उतना ही महत्व होता है जितना कि राम नवमी का होता है। सीता नवमी को सीता जन्मोत्सव और जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता के कारण ही भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने थे। जिस माता का पूरा जीवन संघर्षों में बीता और जिनका संपूर्ण जीवन आज भी प्रेरणादायक है। मान्यताओं के अनुसार सीता नवमी के दिन विधि विधान के साथ माता सीता की और श्री राम की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और इस दिन व्रत रखने से माता सीता जैसी पवित्रता भी हमें मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री राम और माता सीता के बीच अथाह प्रेम होते हुए भी दोनों को एक दूसरे से दूर क्यों होना पड़ा। कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला हुआ था। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक पेड़ पर तोता और मैना बैठे हुए थे। वो तोता का जोड़ा भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी होंगे और उनका विवाह माता सीता से होगा। तो ऐसे तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई और सीता मैया को अपने बारे में और भी जानने के लिए उत्सुकता हुई। इसीलिए माता सीता ने अपनी सखियों को कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उनसे पुचकार कर पूछा कि मेरे भविष्य के बारे में इतना ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब तोता और मैना बोले कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए रोजाना सुनते सुनते हम दोनों को उनके बारे में सारी चीजें एकदम से याद हो गई है। तो सीता मैया ने पक्षियों से कहा कि जिस तुम जनक पुत्री की बात कर रहे हो वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। अब मुझे मेरे जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की मेरे मन में उत्सुकता हो गई है। आप मुझे बताओ, मुझे मेरे और राम के बारे में सारी बातें बताओ जो जो आप जानते हो। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता और मैना जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहां सारी सुख सुविधाएं भी मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा कि हे जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसीलिए हमें पिंजरे में बंद मत करो, हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया और कहा कि मादा तोता तो मेरे साथ ही रहेगी, इसे तो मैं राजमहल लेकर जाऊंगी। तो नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय में आप उसे भी जाने दें, हम एक दूसरे के वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप मेरी पत्नी को छोड़ दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत ही गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मुझे और मेरे पति को अलग अलग किया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद जब तोता ने अपनी मरी हुई मैना को देखा तो बहुत ही क्रोधित होते हुए कहा कि मैं अयोध्या नगरी में एक धोबी के रूप में जन्म लूंगा और ये मेरी मैना सारिका के रूप में मेरी पत्नी बनेगी और मैं तुम पर लांछन लगाऊंगा और मेरे कहने पर ही भगवान श्री राम तुम्हारा त्याग करेंगे। यह कहकर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोनों को मरा हुआ देखकर माता सीता को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी बना था जिसने माता सीता के चरित्र पर अंगुली उठाई थी और जिसके बाद भगवान श्री राम ने सीता मैया का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया।
भगवान श्री राम विष्णु भगवान के अवतार हैं और सीता मैया माँ लक्ष्मी की अवतार हैं। कहा जाता है कि विष्णु भगवान को भी नारद जी ने पत्नी वियोग का श्राप दिया था। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु को देवर्षि नारद ने श्राप क्यों दिया था। एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या को और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। उन्होंने यह बात अभिमान में शिव जी के बाद श्री हरि को भी बता दी। तब श्री हरि ने एक योजना बनाई कि नारद जी को इस बात का इतना घमंड हो गया है जो कि सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि माया की एक नगरी रची। जैसे ही श्री हरि से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े तब उनको एक बड़ा सा भवन दिखाई दिया, जहां पर राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखकर नारद मुनि तो वहां पर मोहित हो गए। यह सब एक माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए रचा गया था और उसे देखते ही देवर्षि नारद की तपस्या तो भंग हो चुकी थी और वे राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर सब कुछ भूल गए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि भगवान विष्णु का एक रूप वानर का भी है। तब भगवान विष्णु ने अपना वही वानर का रूप देवर्षि नारद को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तब पूरी सभा में बंदर वाले मुख को देखकर सारे लोग हंसने लगे और राजकुमारी ने मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं और राजकुमारी ने भी मुझे माला नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वानर वाला मुख देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के लिए तड़फा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी, पर फिर क्या हो सकता था। इसीलिए भगवान श्री राम और माता सीता को अपने अपने श्राप के कारण वियोग का सामना करना पड़ा था। रामायण की कथा के अनुसार फिर भगवान श्री राम और सीता का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात कैकेयी के कहने पर भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला। तो इस वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए थे। वहां वन में लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और काफी लंबे समय तक माता सीता रावण के कैद में रही थी। रावण की हत्या के बाद श्री राम ने सीता को मुक्त करवाया, लेकिन उन्हें अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था और ये परीक्षा खुद भगवान श्री राम ने ली थी। लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता जी जब भगवान श्री राम के साथ अयोध्या लौटी तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि माता सीता पहले की तरह ही पवित्र और सती हैं। इस बात की पुष्टि व अयोध्या की रानी के रूप में स्वीकार करने से पहले सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा गया, जिसके बाद अपनी प्रजा का मान रखने के लिए भगवान श्री राम ने खुद माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। भगवान श्री राम सीता मैया की अग्नि परीक्षा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन एक राजा होने के नाते उन्हें अपनी प्रजा की बात को ध्यान में रखते हुए अग्नि परीक्षा का फैसला लेना पड़ा। फिर सीता मैया के सामने अग्नि जलाई गई तो सीता मैया ने अग्निदेव को याद करते हुए कहा कि अगर मैं पवित्र हूँ, बेदाग हूँ, तो हे अग्निदेव आप ही मेरी रक्षा करें। यह कहकर माता सीता अग्नि में कूद गई। तो थोड़ी देर में ही स्वयं अग्निदेव अपनी गोद में लेकर अग्नि से बाहर निकलते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे राम, सीता का चरित्र एकदम पवित्र है, ये बेदाग है, इसे स्वीकार करो। यह कहकर सीता मैया को भगवान श्री राम को सौंप देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थी और त्रेता युग में ये धारणा होती थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अग्नि परीक्षा में सीता मैया के बेदाग साबित होने पर
भगवान श्री राम ने उन्हें अपना लिया, लेकिन अयोध्या वासियों को फिर भी ये बात रास नहीं आई। कुछ समय बाद सीता मैया गर्भवती हो गई। तो एक दिन भगवान श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर आज भी संदेह किया जा रहा है। एक धोबी ने कहा है कि इतने लंबे समय से रावण की लंका में रही औरत को राजमहल में रखना ठीक नहीं है, और यह एक राजा के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे अयोध्या वासियों पर गलत असर पड़ता है। तभी भगवान श्री राम को पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आ गया, जिसमें राजा दशरथ ने कहा था कि एक राजा का अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ राज्य का हो जाता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी संतान, स्त्री, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका मित्र होता है और राज्य ही उसका परिवार होता है। प्रजा की भलाई ही उसका सर्वोपरि धर्म होता है। इसी कारण भगवान श्री राम ने अपना राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया। सीता मैया उस समय गर्भवती थी। तब उन्होंने एक दिन प्रभु श्री राम से कहा कि मुझे तपोवन में घूमने की इच्छा है। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी को तपोवन में घुमा लाना, और कहा कि वहां से वापस नहीं लेकर आना है, वहीं छोड़ आना, ये मेरा आदेश है। तो लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर बहुत ही दुखी हृदय से कहा कि माते, मैं आपको यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि यही मेरे भैया की आज्ञा है। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने सारी बात सीता मैया को बता दी। तो सीता मैया ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान श्री राम ने अपना राजधर्म निभाया है, मुझे उनके फैसले से कोई ऐतराज नहीं है, मैं यहीं पर रह लूंगी। तो तपोवन में सीता जी को वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम में स्थान दिया, और उसी आश्रम में सीता मैया ने लव और कुश 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन बालकों का लालन पालन भी वाल्मीकि के आश्रम में ही हुआ था। माता सीता का असली परिचय केवल वाल्मीकि को ही था, तथा आश्रम में किसी अन्य को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। सारे लोग आश्रम में उसे वन देवी के नाम से बुलाते थे। यहाँ तक कि माता सीता के दोनों पुत्रों को भी अपनी माता का असली नाम का नहीं पता था, और ना ही ये पता था कि वे भगवान श्री राम के पुत्र हैं। किंतु एक समय ऐसा आया जब लवकुश को सब सत्य का ज्ञान हो गया। इस सत्य का ज्ञान उन्हें माता सीता तथा गुरु वाल्मीकि के द्वारा करवाया गया। सत्य के उजागर होने के पश्चात गुरु वाल्मीकि ने दोनों को अयोध्या भेजा, तथा संगीत के माध्यम से प्रजा को रामायण कथा का तथा माता सीता के वन गमन जाने के बाद जो जीवन जिया है वो बताने को कहा, ताकि अयोध्या की प्रजा को उनकी गलती का एहसास हो। तो अपनी गुरु व माता की आज्ञा पाकर लवकुश अयोध्या गए और संगीत के माध्यम से संपूर्ण अयोध्या को राम कथा सुनाई। और एक दिन लवकुश ने भगवान श्री राम के दरबार में उन्हीं की गाथा सुनाई, तो भगवान श्री राम को एहसास हुआ कि ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। सीता माता का और भगवान श्री राम का पुनर्मिलन भी वहीं पर हुआ था। कहा जाता है कि वाल्मीकि भी उस समय वहीं पर हाजिर थे। उस वक्त भी सीता के चरित्र पर लोग लांछन लगा रहे थे। तब वाल्मीकि ने अति दरिद्र अवस्था में रोते हुए भगवान श्री राम को कहा था कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। सीता वही पवित्र औरत है जिनको आप मिथिला देश से लेकर आए थे, आप इनकी परीक्षा मत लीजिए। लेकिन जब दरबार ने सीता से उनके चरित्र का प्रमाण मांगा, तो सीता माता ने कहा कि अगर मेरा चरित्र पवित्र है तो इसी क्षण मैं धरती में समा जाऊं। तो उसी समय ठीक भयंकर गर्जना के साथ धरती फट गई और धरती के गर्भ में से माँ पृथ्वी आई। माँ पृथ्वी सीता माता को अपनी गोद में लेकर वापिस अंदर समा गई। तो इस तरह भगवान श्री राम अपना राजधर्म निभाने के लिए सीता मैया से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई, और सीता मैया ने अंतिम बार अपनी पवित्रता को साबित करते हुए अयोध्या वासियों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। सीता मैया को उस तोते के श्राप के कारण और भगवान श्री राम को देवर्षि नारद के श्राप के कारण ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी थी। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसीलिए मनुष्य को कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए, और ना ही किसी को अपने से छोटा समझने की भूल करनी चाहिए। जब भगवान को भी इतनी बड़ी सजा मिल सकती है,
तो हम जैसे इंसानों की औकात ही क्या है। भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा।